जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल BN सिंह क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे, जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये उसका लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग पूरा मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में बात करेंगे। अगला हमारा जो टॉपिक मतलब अगला जो विशेषता है वो है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सेक्युलर स्टेट बनाने की बात करता है। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है। यानी कि सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब कहें तो इंडिया का कोई भी ऑफिशियली, ठीक है, कोई भी ऑफिशियली रिलीजन नहीं है, ठीक है। ऑफिशियली कोई भी धर्म नहीं है, ऑफिशियली कोई भी धर्म को मान्यता हमारा देश नहीं देता है, ठीक है। तो ये है सेकुलर का मतलब। देखिए, जो सेकुलरिज्म का मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमारी जो सरकारें हैं या हम वो कोई भी धर्म को वो प्रचार प्रसार नहीं करेंगे अपने तरीके से, या किसी भी धर्म को आगे ले जाने की बात नहीं करेंगे, किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सभी धर्मों का हमारे यहाँ जो सेकुलर का मतलब है, इंडिया के अगर हम लोग अकॉर्डिंग देखें तो इंडिया में जो धर्मनिरपेक्ष है इसको पॉजिटिव मैनर में लिया गया है। यानी कि हम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करेंगे। सभी धर्म हमारे लिए समान हैं, ठीक है। सभी धर्मों का हम लोग समान रूप से आदर करेंगे और ठीक है, सभी धर्मों की जो अच्छी बातें उनको सीखने की मतलब सीखेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो आपका सेकुलर स्टेट है, जो सेकुलर जो वर्ड है, ठीक है, ये सेकुलर जो आपका वर्ड है, ये जो मूल संविधान था जो 1949 को लागू किया गया, 26 नवंबर 1949 को, उसमें आपका ये सेकुलर वर्ड उस समय मतलब नहीं दिया गया, प्रस्तावना में ये सेकुलर वर्ड नहीं था, ठीक है। ये सेकुलर वर्ड जो है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि ये वर्ड नहीं था, लेकिन हमारे जो संविधान था वो कहना यही चाहता, मतलब यही निकलता है कि धर्म निरपेक्ष राज्य बनाते हैं, ठीक है। ये आपका जो सेकुलर वर्ड था, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के समय में ये वर्ड जोड़ा गया था, ठीक है। सेकुलर और समाजवाद, यानी कि धर्मनिरपेक्ष और आपका सोशलिज्म, समाजवाद, ये दो वर्ड थे जो प्रियम्बल में। इसके अलावा एक आपका वर्ड था अखंडता, ठीक है, अखंडता। 3 वर्ड थे जो आपके प्रियम्बल में 1976 के 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 3 वर्ड संविधान के जो हमारा जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें जोड़ा गया था। एक था आपका सेकुलर, सोशलिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है, अक्षुण्ण बनाए रखने की जो बात करता है, ये चीज़ें आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था, ठीक है। जो हमारा प्रियम्बल है, यानी कि जो प्रस्तावना है, कह सकते हैं कि प्रियम्बल क्या है, एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। एक तरह से जो हमारा संविधान है उसका पूरा सार है। मतलब कहने का मतलब कि एक तरह से ये है, बताता है कि हमारा संविधान कहना क्या चाहता है। एक तरह से हमारे संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का ये आइडेंटिटी है, ठीक है, पहचान पत्र है। तो जो प्रियम्बल है वो सभी धर्म के जितने भी सिटीजन हैं इंडिया के, सभी को बिलीफ, मानने, फेथ, भरोसा और वर्शिप, पूजा, इन तीनों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। और हमारे यहाँ जो आपका जो सेकुलरिज्म है, देखिए मेनली जो सेकुलरिज्म सब जो स्टार्ट हुआ था, ये आपका मेनली वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पश्चिम देशों से आया था। और पश्चिम देशों में जो आपका सेकुलरिज्म है, ये आपका जो बात करता है, ये सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द स्टेट, यानी कि वहाँ पे जो चर्च है, धर्म और स्टेट के बीच में ये सेपरेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब इनके वहाँ के जो भी सरकार होगी, जो भी गवर्नमेंट होगी, वो चर्च के काम में यानी कि धर्म के काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, और जो आपका चर्च है यानी कि जो धर्म है वो सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दोनों एक दूसरे से सेपरेट मेंटेन करेंगे, ठीक है, सेपरेशन मेंटेन करेंगे। इसको कह सकते हैं कि ये आपका जो सेपरेशन पे जो बेस्ड है, ये आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव सेकुलरिज्म है। हमारे इंडिया में क्या है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म, यानी कि हम धर्म को दूर नहीं रखेंगे, यानी सभी धर्मों को एक साथ एक समान आदर करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे इतना विविधता है, इतने सारे धर्म हैं कि हम यहाँ पे सेपरेशन या नेगेटिव जो ये तरीका है, इसको हम लोग फॉलो कर ही नहीं सकते, ठीक है। अब अगला हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें, अगले हम लोग विशेषता की बात करें, तो अगला विशेषता आपका है इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है। 3 इंडिपेंडेंट जो मेन ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो है आपके जुडिशरी,
लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। इन तीनों के अलावा कुछ और भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिपेंडेंट बॉडीज़ को मान्यता दी है, जिसके अंतर्गत कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से जो हमारे यहाँ जो काम है इनके, इसके द्वारा एक तरह से जो लोकतंत्र है, यानी कि जो हमारे जो मूल संविधान की जो विशेषता है, जो मूल एक कह सकते हैं कि देश जो है वो अच्छे से सब कुछ मतलब सब चल रहा है, ठीक है। लोकतंत्र एक तरह से अपने स्थान पर टिका हुआ है। उसमें आपका एक है इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचन आयोग, ठीक है। देखिए जो भी आपका आम चुनाव है लोकसभा का या आपके विधानसभा के जो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, राज्य स्टेट गवर्नमेंट के लिए, इसके अलावा आपका जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये सभी इलेक्शन जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन करवाती है, ठीक है। इसके अलावा आपका है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, शॉर्टकट में इसे कैग बोलते हैं, कैग, ठीक है, महालेखा एवं नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ठीक है। इसको एक तरह से कहते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, ठीक है, जो हमारा टैक्स के जो पैसे होते हैं उनके एक तरह से ये गार्जियन के रूप में करती है। सरकार जो भी खर्च है, जो भी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, सबको ऑडिट करना, सबकी जांच करना, ये काम आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का है। और इसको संविधान ने एक इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के अंतर्गत से बनाया गया एक संवैधानिक बॉडी है, ठीक है। अगला आपका है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो भारत में अखिल भारतीय जो एग्ज़ाम होते हैं, परीक्षा होती है, ऑल इंडिया लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबको यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। इसके थ्रू आपका जो आपका ऐसे एनडीए हो गया, ठीक है, सीडीएस हो गया, या आपका जो आईएएस का एग्ज़ाम होता है, ये सभी एग्ज़ाम जो आपके यूपीएससी के थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका कह सकते हैं कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो संविधान के अंतर्गत इसको बनाई गई है, जिससे कि हमारा जो लोकतंत्र है कह सकते हैं कि ये अक्षुण्ण बना रहे, देश में जो भी एकता है वो बनी रहे, ठीक है। इसके अलावा अगला जो हमारा विशेषता है वो है आपके इमरजेंसी प्रोविज़न, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविज़न। देखिए देश का जो एकता है, अखंडता है, उनको बनाए रखने के लिए जो कह सकते हैं कि भारत एक ऐसा मतलब एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत डाइवर्सिटी इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि देखिए जो देश की जो एकता है, अखंडता है, उन सबको बनाने रखने के लिए समय समय पे क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कंट्री में, ठीक है, और उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके 3 तरह के इमरजेंसी के प्रावधान है हमारे संविधान में। एक है आपका नेशनल इमरजेंसी, जो अगर मान लीजिए किसी युद्ध के समय में या अगर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन हो या कोई आर्म्ड रिबेलियन हो, ठीक है, ये आपका जो आर्म्ड रिबेलियन ये बाद में जोड़ा गया था, क्योंकि ये पहले नहीं था, और इसी का फ़ायदा उठा के जो इंदिरा गांधी 1975 में इमरजेंसी लगा दी थी। ये आपका आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। दूसरा आपका है स्टेट इमरजेंसी, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेल्योर हो जाए, अगर संवैधानिक रूप से अगर वो फेल कर जाए, ठीक है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। ये आपका आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग है। और तीसरा आपका है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ये आपका आर्टिकल 360 के अंतर्गत आता है। तो ये सब कह सकते हैं कि हमारे जो संविधान की ये विशेषताएं हैं। इसके अलावा हम लोग बात करें तो कुछ ऐसी चीज़ हैं जिसके अंतर्गत हम संविधान को देखिए, जो संविधान निर्माताओं ने मतलब कह सकते हैं कि संविधान बनाने के लिए बहुत मतलब इसके पहले वाले में वीडियो में बात किया है कि लगभग 60 से भी ज़्यादा देशों के जो संविधान थे उनका अवलोकन किया गया, उसको स्टडी की गई, फिर उनके जो जो भी अच्छे चीज़ें थी उनको हम लोगों ने लिया। इसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे मतलब जो संविधान के एक्सपर्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वो इसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब वो क्रिटिसाइज़ किस बात पर करते हैं उसको भी हम लोग छोटे से मतलब कुछ मिनट में इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला ये लोग जो क्रिटिसाइज़ करते हैं वो करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बारोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उधार का कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, बारोइंग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कहते हैं कि जो हमारा संविधान है वो उधार लिया गया है। तो ये आपका पहला चीज़ है जिसपे जो आपका क्रिटिसाइज़ किया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, बारोइंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि जितने भी प्रावधान हैं वो आपके मैक्सिमम प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस पे जो हमारे संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा था कि भले हम लोगों ने पूरे देश जो भी कह सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दूसरे देशों से उधार लिया गया है, लेकिन उधार का मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने जो भी था उसको हमने सीधे सीधे ले लिया है। हर देश की जो भी अच्छी चीज़ें थी
वो हमने अपने संविधान में लिया है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि सबसे पहले अगर संविधान बनाने का हम लोग इतिहास देखें तो सबसे पहला संविधान आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बनाया था। तो एक जो प्रारूप होता है, एक जो ड्राफ्ट होता है, एक जो सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग घर बनाएंगे तो घर बनाने का एक प्रक्रिया होता है, एक तहत होता है। मतलब कहने का मतलब कोई भी घर बनेगा तो सबसे पहले उसकी नींव डाली जाएगी, उसके ऊपर आपके जो बेसिक चीज़ें हैं, किसी भी घर को बनाने में मूल चीज़ें कौन सी जरूरत पड़ती है, जैसे आपका ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बालू हो गया, ये सब आपके मूल तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट हैं। अब उसका आप कौन से डिज़ाइन में आप लोग करते हैं, किस डिज़ाइन में घर बनता है, क्या उसका चीज़ें होगा, ये आपका अलग अलग मैटर है। तो अब संविधान उस समय बहुत सारे देशों में, जब हमारे देश कंट्री जब 1947 में जब फ्री हुई तो 1947 के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे देश थे जो अपना संविधान निर्माण कर चुके थे। तो एक प्रारूप जो था, एक प्रक्रिया था, एक स्ट्रक्चर जो था वो आपका संविधान का बन चुका था। तो कितना भी हम लोग करें स्ट्रक्चर तो वही रह सकता है, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर तो हम पूरा बदल नहीं सकते, लेकिन हमने क्या किया कि ये इसमें अच्छा किया कि जो भी देशों के जो संविधान की अच्छी चीज़ें थी वही हम लोगों ने लिया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम सिर्फ जो हमारा संविधान है उसकी हम लोग डिज़ाइन बदल सकते हैं। कहने का मतलब घर हम नया अगर बनाए तो उसकी डिज़ाइन बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अब ईंट की जगह किसी और चीज़ को तो हम इस्तेमाल करेंगे नहीं, बालू की जगह किसी और चीज़ को इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। तो ये जो क्रिटिसाइज़ करते हैं उनको ये बातें सोचनी चाहिए। दूसरा ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो हमारा संविधान है वो ये कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है वो आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कार्बन कॉपी है, ठीक है, कार्बन कॉपी है, ठीक है। मैक्सिमम जो प्रावधान है वो सब ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जितने भी चीज़ें थी मूल रूप से उनको वैसे ही कॉपी कर लिया गया है, ठीक है। तीसरा ये लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं कि जो हमारा संविधान है उसको बनाने में जो वकील हैं, लॉयर हैं, इन लोगों का डोमिनेशन था, ठीक है। तो जो भाषा है हमारे संविधान की वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि कठिन है, जिसको नॉर्मल आम लोग को समझने उसको आसानी से नहीं समझ सकते। इसके लिए कहा गया था कि ये वकीलों के लिए एक तरह से स्वर्ग है, ठीक है, क्योंकि वो कोई भी प्रॉब्लम होगी लोग लॉयर के पास जाएंगे और भाषा इतनी आसान नहीं है कि नॉर्मल कोई समझ सके। तो ये सब चीज़ें कही गई थी जिसे कहा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है।